हमारी डिस्कशन पिछले हफ्ते हुई है IMF के साथ बहुत मुस्बत रही है और इंशाल्लाह हम इसी को आगे लेकर चलेंगे। जहाँ तक रेवेन्यू टैक्सेशन की बात है, वी आर गोइंग टू बी वेरी फर्म। हमने सबने कंट्रीब्यूशन करनी है। मैं चारों चीफ मिनिस्टर्स का बहुत मशकूर हूँ कि जिस किस्म की कोऑपरेशन हमें मिली, बिकॉज वी हैव टू वर्क एज होल ऑफ द गवर्नमेंट। IMF हैरान है, 14 माह में पाकिस्तानी मईशत कैसे संभल गई। विफाकी हुकूमत ने मुआशी रोड मैप तैयार कर लिया, वजीर आजम जल्द ऐलान करेंगे। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा महंगाई 38 से 7% पर आ गई। ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। IMF और दीगर मालियाती इदारों का एतमाद बढ़ गया। तमाम शोबों में इस्लाहात का अमल जारी है। ये दरख्वास्त नहीं, सबको टैक्स देना होगा। IMF प्रोग्राम पर साथ देने के लिए तमाम वज़राए आला का शुक्रिया। PTI से 2 बार पहले निमट चुके, अब भी आ जाएं देख लेंगे। हुकूमत की सिर्फ से मुज़ाकरात की ऑफर मौजूद है, लेकिन बानी PTI सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बात डू और डाई तक आ गई है, तो बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी एहतजाज में अपने बच्चों को लाएं। लोगों को पता चले बानी PTI का भी कुछ दाव पर लगा हुआ है। तहरीक इंसाफ के लोग डबल एजेंट बने हुए हैं। अली अमीन गंडापुर 2 बार हमला आवर हुए और दोनों बार कारकुनान को छोड़कर भाग गए। उस आईनी तरमीम के बाद ऐसे बिल लाए जा रहे हैं जो कानून के ज़ुमरे में आते हैं और वो धड़ाधड़ पास किए जा रहे हों, और जिसमें आइन की उस 26वीं तरमीम की रूह की नफ़ी हो रही हो और उसके कॉज की नफ़ी हो रही हो, तो ये भी तो काबिल मज़म्मत चीज़ें हैं। इस पर भी हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए। हुकूमत अपनी सियासत और कुर्सी बचाने में लगी है, अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह नहीं। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती इक़दामात से नाखुश, कहा 26वीं आईनी तरमीम के बाद धड़ाधड़ कानून साजी की जा रही है। ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं जो इंसानी हुकूक के खिलाफ हैं। अपने ही मुल्क में लोगों को मशकूक बना दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से लाइल्मी का इजहार, कहा कल ही बरतानिया से वापस आया हूँ। इलियास बलोर की वफात पर गहरे सदमे का इजहार। कारकुनों ने बुशरा बीबी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। बानी PTI की अहलिया ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी बनाने का कह दिया। कमेटी बराह रास्त बुशरा बीबी को रिपोर्ट करेगी। बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत पर सबने इस्लामाबाद पहुंचना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद धरने में शिरकत और अखराजात बर्दाश्त करने की यकीन दहानी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब बानी PTI के फोकल पर्सन मुकर्रर। मुल्क में जो अमन व अमान की सूरत हाल है, बराह रास्त इसकी जिम्मेदारी हुकूमत की है। सूबाई हुकूमत, विफाकी हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की है। इतने बड़े पैमाने पर इक़दामात किए जा रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर अमन कायम नहीं हो रहा और जिम्मेदार तरीन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो आप इससे बड़ा फेलियर क्या हो सकता है। हुकूमती इक़दामात PTI के एहतजाज को कामयाब बना देते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुल्क में बड़े डायलॉग पर जोर। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा अमन व अमान की जिम्मेदारी हुकूमत की है। हमें अपनी पॉलिसी को असर नौ देखने की जरूरत है। बड़े मसाइल पर इकट्ठे नहीं बैठेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। एक जमात ऐलान करती है कि हम फलां तारीख को इस्लामाबाद पर हमला कर देंगे और हकीकी आज़ादी लेंगे। क्या आपकी हकीकी आज़ादी ये एक शख्स पे मैसर है? क्या कोई 9 मई का वाक़या मुहिब्बे वतन कर सकता है? क्या आप वही वाक़या दोबारा दोहराना चाहते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टास्क मिला है कि मुल्क में आग लगाएं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ऑन चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले इस्तेहकाम आने लगता है तो बाज़ अनासिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान कर देते हैं। बदतहजीबी और बदमाशी के कल्चर को फ़रोग दिया गया। क्या कोई मुहिब्बे वतन 9 मई जैसा काम कर सकता है? बिलावल साहब जो गिले शिकवे कर रहे हैं हुकूमत से, वो
यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएंगे या इन द डेज टू कम ये ज़्यादा बढ़ जाएंगे? मेरे ख्याल में तो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बढ़ जाएंगी अच्छा। क्योंकि जो एक मकसद होता है एक पार्टी का और जो वादे करके आते हैं अगर वो पूरे ना हो तो फिर मैं नहीं समझती कि ये बात यहाँ पे रुकेगी। और हुकूमत में बैठे हुए MQM की भी कुछ खदशात हैं जो अब सुनते आ रहे हैं। हुकूमत के लिए हालात काफ़ी मुश्किल हो सकते हैं। रहनुमा JUI फे शाहिदा अख्तर ने पीपल्स पार्टी के शिकवे बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। प्रोग्राम बरक्स विद राना मुबशिर में कहा MQM के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। JUI का 24 नवंबर को PTI एहतजाज में शमूलियत का कोई इम्कान नहीं। सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज ने महंगाई में कमी के हुकूमती दावे मुस्तरद कर दिए। कहा महंगाई का नया रैला आने वाला है, हुकूमत और IMF में सब अच्छा नहीं। अगर सब अच्छा होता तो फिर वो आ जानी थी ना, वो बता देते कि सब अच्छा है। ऑब्वियसली सब अच्छा नहीं है। महंगाई के ये अभी बता रहे हैं कि जी महंगाई इतनी कम हो गई। महंगाई कम कोई नहीं हुई, महंगाई के बढ़ने की रफ्तार कम हुई है और वो जो कम हुई है वो भी एक नया रेला महंगाई का तैयार हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक होगी। इंसदादी दहशतगर्दी और अमनो अमान की मजमूई सूरत-ए-हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। शुरका को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। इंतशार पैदा करने वाली वेबसाइट्स और ऐप्स पर पाबंदी लगे। इसके ऊपर एक मखसूस तबके ने डिसइंफॉर्मेशन फैलानी शुरू की क्योंकि उनका कारोबार डिसइंफॉर्मेशन फैलाना है। यूट्यूबर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो अपने आप को चंद मजहब की बात नहीं कर रहा, उनका काम झूठ बोलना है। पाकिस्तान में अनारकी फैलाने वाले मुल्क दुश्मन हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है एक मखसूस तबके को नफरत फैलाने वाले मवाद पर पाबंदी से तकलीफ है। सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद की रोकथाम बहुत ज़रूरी है। जाली और गलत मालूमात के जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। शरीयत में हराम और हलाल का तरीका सबके लिए यकसा है। पंजाब हुकूमत नादार दही खवातीन को गाय भैंसे देगी। धी रानी प्रोग्राम के तहत जनूबी पंजाब में 11,000 खवातीन के लिए 2 अरब रुपए का पैकेज। 12 लाख की खवातीन लाइफ स्टॉक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। देहात में मुकीम बेवा और मुतलका खवातीन को गाय भैंसे दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मोटरवेज पर रेस्क्यू के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का भी ऐलान। महंगाई में कमी के हुकूमती दावों के बावजूद लाहौर की इंतजामिया ने अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ा दी। लाहौर में फी लीटर दूध 10 रुपए महंगा, कीमत 170 रुपए मुकर्रर। इंतजामिया ने अशियाए ज़रूरिया की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दाल मूंग की कीमत में 50 रुपए किलो इजाफा, कीमत 340 रुपए हो गई। दाल चना, दाल माश, दाल मसूर और चने की कीमतों में मामूली कमी। डस्का में बहू को बेरहमी से कत्ल करने वाली सगी खाला ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। कहा मुझसे गलती हो गई, हसद और नफरत में बहू को कत्ल कर दिया। मकतूला पर काला जादू कराने का भी झूठा इल्ज़ाम लगाया। मेरी वजह से बेटी नवासा और दीगर लोग भी मुसीबत में फंस गए। किसी का कोई कसूर नहीं, सब मैंने किया। पुलिस ने मरकजी मुल्जिमा सुगरा की एक और बेटी नवासे और 2 रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान को कल एडिशनल सेशन जज डस्का की अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्तान निश्तर अस्पताल डायलिसिस वार्ड से एड्स वायरस फैलने से मुतल्लिक नए इंकशाफात। HIV का प्राइमरी केस 11 अक्टूबर को डायलिसिस कराने अस्पताल पहुंचा। मरीज के कार्ड पर स्क्रीनिंग तारीख फरवरी 2024 दर्ज थी। अस्पताल इंतजामिया ने स्क्रीनिंग के बगैर डायलिसिस कर दिया। निजी क्लिनिक की रिपोर्ट में HIV पॉजिटिव आने पर 13 अक्टूबर को रिपोर्ट अस्पताल में दिखाई गई। इस दौरान 11 से 13 अक्टूबर के दौरान मजीद 16 मरीजों के डायलिसिस मुतासिरा मशीन पर किए जा चुके थे। मरीजों के करीबी रिश्तेदारों की स्क्रीनिंग भी जरूरी हो चुकी। इंक्वायरी कमीशन ने तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी सेहत पंजाब लाहौर भिजवा दी। हवा का रुख बदला, पंजाब में मौसम बदल गया। लाहौर को कई हफ्ते बाद स्मोक से छुटकारा मिल गया। सूरज निकलने के बावजूद लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 187, मुल्तान में 196 रिकॉर्ड,
सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने बेहतरी की वजह हवा की सम्त में तब्दीली को करार दिया। कहती हैं मसनूई बारिश से भी स्मोक में कमी आई। डिटॉक्स पंजाब मुहिम से आलूदगी में मजीद कमी आएगी। अवाम मास्क का इस्तेमाल ना छोड़ें। मुख्तलिफ अजना में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 49 मुकदमात दर्ज, 18 अफराद गिरफ्तार। कराची में पुलिस टास्क फोर्स ने गुटखा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए लूट लिए। DSP आबिद फजल ने इब्तदाई रिपोर्ट आला हुकाम को इरसाल कर दी। शिकायत पर हेड कांस्टेबल शाजिया, इरम और मायरा से तफ्तीश की गई। औरंगी टाउन में छापामार कार्रवाई के दौरान 2 खवातीन एहलकारों ने घर से नकद रकम चोरी की, तीसरी खामोश रही। 16 लाख पाकिस्तानी रुपए, 930 रियाल और 205 दिरहम चोरी किए गए। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान में ग्रीन हाउस गैस अखराज कम करने के इकदाम। पानी की पैदावारी सलाहियत बेहतर करने के लिए शेखपुरा और उकाड़ा में पायलट स्टडी। चावल की फसल पर मुतबादिल तरीक़ाकार के ट्रायल्स का नफाज। तजर्बे से ग्रीन हाउस गैस के अखराज का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। ADB के मुताबिक ट्रायल्स पाकिस्तान में कार्बन मार्केट के इकदामात के लिए ज़रूरी डाटा फराहम करेंगे। किसानों में मुतबादिल तरीक़ाकार अपनाने की हौसला अफजाई बढ़ेगी। पाकिस्तान का चावल की आलमी पैदावार में दुनिया के 10 प्रोड्यूसर्स में शुमार होता है। सिब्बी के हल्का PB8 में ज़िमनी इलेक्शन 124 में से 33 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। पीपल्स पार्टी के सरदार कोहियार डोम की 13,205 वोटों के साथ आगे। आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर मरी 9,415 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की गुरुद्वारा डेरा पंजा साहब हसन अब्दाल में मजहबी रसूमात की अदायगी। सिख यात्रियों ने सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात और पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी को सराहा। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ